हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है। ये आपकी इंग्लिश को अच्छा करने में आपकी मदद करेंगे। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं कराए जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन्हें जानने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी इंग्लिश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वुमेन अकाउंटेड ब्लैंक 31% ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ डेयरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स इन 2020। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वुमेन अकाउंटेड फॉर 31% ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ डेयरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स इन 2020। अकाउंट फॉर का जो यूज़ किया जाता है यह किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने अकाउंट फॉर का यूज़ देखा। अकाउंट फॉर का यूज़ किसी अन्य कॉन्टेक्स्ट में भी हम करते हैं, जैसे कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए हम अकाउंट फॉर का यूज़ भी करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है कि अकाउंट के बाद हमने देखा यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होगा। कई बार अकाउंट के बाद टू का भी यूज़ हो जाएगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूजन में ना आए, उसको हम सेंटेंस में देखते हैं। ही हैज़ टू अकाउंट टू हिज मैनेजर फॉर ऑल हिज मूवमेंट्स। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि अकाउंट के बाद टू का यूज़ किया गया है, न कि फॉर का, और उस टू के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है और उस ऑब्जेक्ट के बाद फिर फॉर का यूज़ किया गया है। तो हमने देख लिया है कि अकेला फॉर अकाउंट के साथ किस तरह से आता है और टू और फॉर अकाउंट के साथ किस तरह से आते हैं और इनके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। अकाउंट फॉर का जो मतलब होता है यह हमें, जैसे कि मैंने बताया, कि कोई रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। इसी तरह जब हम अकाउंट का एडजेक्टिव बनाते हैं तो वह अकाउंटेबल हो जाता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तब हम अकाउंटेबल का यूज़ हम करते हैं। जैसे शी इज़ अकाउंटेबल ओनली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमने देखा यहाँ पर अकाउंट जो अकाउंटेबल है उसके बाद टू का यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव के रूप में अकाउंटेबल के बाद न केवल टू का यूज़ करते हैं, फोर का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे द रिसेंट टैक्स रिफॉर्म्स हैव मेड गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल फॉर इट्स स्पेंडिंग। तो हमने देखा अकाउंटेबल का यूज़ एज एन एडजेक्टिव करते हैं तो इसके बाद टू का भी यूज़ कर सकते हैं और फोर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जब हम अकाउंट का नाउन बनाते हैं तो वह अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। इसका मतलब उत्तरदायित्व या जवाबदेही होती है। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करेंगे, देयर वर फ्यूरियस डिमांड्स फॉर ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी। तो हमने देखा अकाउंट का यूज़ एज ए वर्ब देखा, हमने अकाउंट का यूज़ एज एन एडजेक्टिव देखा अकाउंटेबल के रूप में, और अकाउंट का यूज़ हमने एज ए नाउन देखा अकाउंटेबिलिटी के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पीपल रिजाइडिंग नियर द बॉर्डर मेक ब्लैंक द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग गार्ड। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द पीपल रिजाइडिंग नियर द बॉर्डर मेक फॉर द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग गार्ड। मेक फॉर का जो सेंस है यहाँ पर कुछ पॉसिबल करने में किसी चीज़ की मदद करना, उस सेंस में मेक फॉर का यूज़ किया गया है। सेंटेंस एक अन्य सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से देखेंगे, कॉन्स्टेंट आर्ग्यूइंग डज नॉट मेक फॉर ए हैप्पी मैरिज। तो हमें इस सेंटेंस से भी समझ में आ गया है मेक फॉर का सेंस क्या है, कुछ पॉसिबल करने में किसी चीज़ की मदद करना, उस सेंस में मेक फॉर का यूज़ किया जाता है। मेक फॉर का एक अन्य सेंस भी है, किसी की तरफ को जाना, किसी जगह की तरफ को जाना, किसी डायरेक्शन में जाना, उस सेंस में हम मेक फॉर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ देखेंगे, दे मेड फॉर द सेंटर ऑफ टाउन। तो हमने देखा कि मेक फॉर का दूसरा यूज़ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ J&K इंटेंड्स टू ब्रिंग ब्लैंक ए सिस्टम ऑफ अवार्डिंग फिल्म्स एंड फिल्म मेकर्स। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंटेंड्स टू ब्रिंग इन ए सिस्टम ऑफ अवार्डिंग फिल्म्स एंड फिल्म मेकर्स। ब्रिंग इन का जो सेंस है वह शामिल करने के अर्थ में लिया गया है, किसी चीज़ को शामिल करना, कोई लॉ शामिल करना, है ना, तो इस सेंस में इसका अर्थ लिया गया है। एक अन्य सेंटेंस में इसको और देखेंगे, दे वांट टू ब्रिंग इन ए बिल टू लिमिट आर्म्स एक्सपोर्ट्स। तो इससे भी हमें समझ में आ गया है कि कोई चीज़ शामिल करने के सेंस में हम ब्रिंग इन का यूज़ करते हैं। ब्रिंग इन के अन्य यूजेस भी हैं, जैसे कोई कोर्ट कोई डिसीजन देता है, कोई उस सेंस में भी हम ब्रिंग इन का यूज करते हैं, जैसे द जूरी ब्रॉट इन ए वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी। तो हमने देखा कि ब्रिंग इन का यूज हम कोर्ट में भी यूज करते हैं। ब्रिंग इन का एक अन्य यूज भी है, जैसे आप कितना कमाते हैं, इस सेंस में भी हम ब्रिंग इन का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति कितना कमाता है उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं, जैसे हाउ मच डज शी ब्रिंग इन नाउ। तो हमने देखा कि ब्रिंग इन के कितने यूजेस हो सकते हैं, तो हमने सेंटेंस में भी इसको देख लिया है और फिल इन द ब्लैंक्स में फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में भी हमने इसको देख लिया है। बेसिकली ब्रिंग इन एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज की गई है, तो हमने ब्रिंग इन को समझा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया इज एंडाउड ब्लैंक ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंडिया इज एंडाउड विद लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर। बी एंडाउड विद समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई नेचुरली कोई फीचर किसी व्यक्ति के पास हो या कोई क्वालिटी हो उस व्यक्ति के अंदर नेचुरली, तो उस सेंस में हम उस फीचर या क्वालिटी को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी चीज को एक अन्य सेंटेंस में इस तरह से देखेंगे, शी वॉज एंडोर्ड विद इंटेलिजेंस एंड विट। तो हमने देखा एंडोर्ड विद का जो सेंस है इसका यूज किस तरह से करते हैं, क्या इसका सेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीनियर सिटीजन्स डू नॉट नीड टू फिल ब्लैंक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स एनी मोर। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सीनियर सिटीजन्स डू नॉट नीड टू फिल आउट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स एनी मोर। फिल आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब कोई चीज भरना के सेंस में, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी जानकारी भरने के सेंस में फिल आउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बुमराज बैक इंजरी फ्लेयर्ड ब्लैंक अगेन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बुमराज बैक इंजरी फ्लेयर्ड अप अगेन। फ्लेयर जो इसमें वर्ड है इसका मतलब होता है जलना, लेकिन जब ये फ्लेयर अप यूज किया जाता है, यानी जब ये फ्लेयर अप के साथ यूज किया जाता है तब इसका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे कोई चीज, कोई दर्द, कोई वॉयलेंस, कोई गुस्सा जब अचानक से स्टार्ट होती है तो उस सेंस में हम फ्लेयर अप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्लेयर अप का यूज इसी सेंस में किया गया है, जो इंजरी है अचानक से उभर आई यानी कि शुरू हो गई। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि फ्लेयर अप का जो सेंस है, यदि आप फ्लेयर को अकेले यूज करें तो भी उसका सेंस यही होगा, यानी कि अप का यूज आप ना करें तो भी हम वही सेंस निकालेंगे, यानी कि वही, जरूरी नहीं कि आप अप का ही यूज करें, इसे आप बिना अप के भी यूज कर सकते हैं। फ्लेयर अप का यूज हम किसी अन्य सेंटेंस में देखते हैं, वॉयलेंस फ्लेयर्ड अप अगेन लास्ट नाइट। तो यहां पर भी फ्लेयर अप का वही सेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस चंद्रचूड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉर्न ब्लैंक एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 9 नवंबर। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जस्टिस चंद्रचूड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 9 नवंबर। इसमें जो वर्ड है सॉर्न, इसके बाद जो इन आया है, इन बेसिकली इन दोनों का जो मतलब होता है, स्वेयर इन का जो मतलब होता है
वह किसी व्यक्ति को किसी कार्य को सही तरीके से करने का प्रॉमिस दिवाना, एक तरह से कसम खवाना, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसी बात को एक अन्य सेंटेंस में कुछ इस तरह से देखेंगे, ही वॉज स्worn इन एज प्रेसिडेंट। स्वेयर इन का जो यूज किया जाता है वह पैसिव वॉइस में ही किया जाता है, ज्यादातर यह पैसिव वॉइस में ही इसका सेंस सही बैठता है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में यह पैसिव वॉइस के रूप में ही यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा साइंटिस्ट्स have succeeded in slightly altering the trajectory of an asteroid by using a spacecraft to slam blank it। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नासा साइंटिस्ट्स have succeeded in slightly altering the trajectory of an asteroid by using a spacecraft to slam into it। स्लैम इनटू का जो मतलब होता है वह किसी चीज में फोर्स के साथ टक्कर मारना, टू क्रैश इनटू समथिंग विद ए लॉट ऑफ फोर्स, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो कई बार स्लैम के बाद अगेंस्ट का भी यूज करते हैं, वह भी सही माना जाता है। तो हमने देखा कि स्लैम इनटू का क्या यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली लैस्ड ब्लैंक एट हिज क्रिटिक्स। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विराट कोहली लैश्ड आउट एट हिज क्रिटिक्स। लैश आउट एट समबडी या लैश आउट एट समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत गुस्से के साथ क्रिटिसाइज करना। तो हमने देखा कि यहाँ पर लैश आउट एट का किस तरह से यूज किया गया है। लैश आउट एट को एक अन्य सेंटेंस में और देखते हैं, इन ए बिटर आर्टिकल ही लैश्ड आउट एट हिज क्रिटिक। तो हमने देखा कि दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही सेंटेंसेस में लैश आउट का यूज किस तरह से किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडियाज मंथली ट्रेड डेफिसिट अपीयर्स टू हैव कम ब्लैंक द पीक। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इंडियाज मंथली ट्रेड डेफिसिट अपीयर्स टू हैव कम ऑफ द पीक। कम ऑफ का जो मतलब होता है, बेसिकली यह एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कोई चीज कहीं से गिरती है तब इसका यूज हम करते हैं, यानी कि किसी चीज का कहीं से गिरना, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। कम ऑफ का एक मतलब और भी होता है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है तब हम कम ऑफ का यूज करते हैं। इसी बात को एक सेंटेंस में देखते हैं, ए बटन हैड कम ऑफ माई कोट। तो यहाँ पर कम ऑफ का जो मतलब है वह थोड़ा सा अलग है। वहां पर है कहीं किसी चीज से गिरना, कहीं से गिरना, और इसमें किसी चीज का किसी चीज से अलग होना। तो इन दोनों सेंस में कम ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीजेपी डिशेस ब्लैंक द हिंदुत्व जेनरसली। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, द बीजेपी डिशेस आउट द हिंदुत्व जेनरसली। डिश आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कुछ परोसना या कुछ बांटना। तो यहाँ पर डिशेस आउट जो यूज किया गया है इसका मतलब कुछ बांटना ही है। डिश आउट को कुछ अन्य तरह से भी हम देख सकते हैं, जैसे शी एंजॉयज डिशिंग इट आउट बट शी रियली कैनॉट टेक इट। तो हमने समझा डिश आउट का एक अदर सेंटेंस में हमने इसको समझा। अच्छा, एक अन्य सेंटेंस में इसको और देखते हैं जिसमें इसका मतलब कुछ परोसना होगा, जैसे रवि कुड यू डिश द कैरेट्स आउट फॉर मी प्लीज। तो इस सेंटेंस में हमने देखा डिश आउट का मतलब कुछ परोसना, खाने के लिए कुछ देना, उस सेंस में डिश आउट का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा वॉज डिलीवर्ड ब्लैंक ए हेल्दी बेबी बॉय। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, राधा वॉज डिलीवर्ड ऑफ ए हेल्दी बेबी बॉय
बी डिलीवर्ड ऑफ ए बेबी, यह एक पूरा फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है किसी को जन्म देना, बच्चे को जन्म देना, उस सेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो हमने देखा कि डिलीवर्ड के बाद यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिंग एस्पर्जन ऑन अवर इंटीग्रिटी अमाउंटेड ब्लैंक इनसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अमाउंट टू का जो मतलब होता है वह कुछ ऐड करने के सेंस में होता है। कास्टिंग एस्पर्जन ऑन अवर इंटीग्रिटी अमाउंटेड टू इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमने बताया कि अमाउंट टू का जो मतलब होता है कोई चीज ऐड करके टोटल करने की सेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो हमने समझा कि अमाउंट के बाद टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज डेब्यू फिल्म मासूम लिव्स ब्लैंक इन द कलेक्टिव मेमोरी ऑफ हिंदी मूवी फैंस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हिज डेब्यू फिल्म मासूम लिव्स ऑन इन द कलेक्टिव मेमोरी ऑफ हिंदी मूवी फैंस। लिव ऑन इन एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है किसी की मेमोरी में बहुत दिनों तक कोई चीज रहना, यानी किसी चीज के अंदर ऐसा कोई इफेक्ट हो या ऐसी कोई क्वालिटी हो जिससे वह लोगों द्वारा बहुत दिनों तक याद रखी जाए। तो उस सेंस में लिव ऑन इन का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट्स ऑफर्ड टू रैम्प प्लैंक आधार हैज प्लेड ए मेजर एंड क्रिटिकल रोल। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द गवर्नमेंट्स ऑफर्ड टू रैम्प अप आधार हैज प्लेड ए मेजर एंड क्रिटिकल रोल। रैम्प अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कुछ बढ़ाना, टू इंक्रीज समथिंग इन अमाउंट। इसी बात को एक अन्य सेंटेंस में कुछ इस तरह से लिखेंगे, द कंपनी अनाउंस प्लान्स टू रैम्प अप प्रोडक्शन टू 1000 यूनिट्स पर मंथ। तो हमने देखा रैम्प अप का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैनी कंपनीज वर एबल टू बिल्ड ब्लैंक द फाउंडेशनल लेयर टू डिलीवर न्यू सर्विसेज। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैनी कंपनीज वर एबल टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशनल लेयर टू डिलीवर न्यू सर्विसेज। बिल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रयोग करके कुछ आगे प्रोग्रेस करना, है ना, किसी चीज को आधार बनाकर, बेस बनाकर किसी चीज को, तो उस पर कुछ आगे का काम करना, उस सेंस में बिल्ड ऑन का यूज करते हैं। बिल्ड ऑन को एक अन्य सेंटेंस में और देखते हैं, द स्टडी बिल्ड्स ऑन अर्लियर वर्क। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हमने बिल्ड ऑन एज ए फ्रेजल वर्ब का यूज देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।